नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर देशभर में कई कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मोदी का जन्मदिन 14 सितंबर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने बताया कि राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री के समर्पण को देखते हुए 20 सितंबर तक राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और प्लाज्मा डोनेशन कैंप शामिल हैं। सेवा सप्ताह का जो हमने तारीख रखी है वो 14 से लेकर 20 सितंबर के बीच में है। कार्यक्रम किए हैं, वृक्षारोपण किए हमने। इसके अलावा दिव्यांगों को उपकरण वितरण किए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले, तहसील और ब्लॉक लेवल तक हम रक्तदान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। और प्लाज्मा डोनेशन भी 18 और 19 सितंबर को इसमें रखा है। और क्योंकि मोदी जी का हमेशा विशेष फोकस स्वच्छता अभियान पे रहता है, सफाई पर, तो हमने स्वच्छता अभियान भी 20 सितंबर को रखा है। और प्लास्टिक मुक्त भारत, इसके ऊपर भी हमारा विशेष फोकस इस सेवा सप्ताह के दौरान रहेगा। यह कार्यक्रम पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार की जगह मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करने सहित इसके पैटर्न में किसी भी तरह के बदलाव का कोई इरादा नहीं है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2 अरब 67 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए भी ये सुविधा दी गई है। शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक तबादलों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं व्याख्याता 22 से 25 सितंबर तक और द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ अध्यापक 5 से 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य हित में किसी का भी बिना आवेदन के तबादला किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि ट्रांसफर आवेदन के लिए लिंक आज से उपलब्ध हो गया है। सरकार ने अभी तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर के बारे में आवेदन नहीं मांगे हैं। प्रदेश में अब तक कोविड-19 को लेकर 27,38,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 1,08,494 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 89,370 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब 17,838 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज संक्रमण के 814 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 134 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,286 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोटा जिले की चंबल नदी में हुए नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आज सुबह राहत और बचाव कार्य के दौरान चंबल नदी से 2 और शव मिले हैं। इस मामले में राज्य सरकार ने खातौली थाना प्रभारी, पटवारी, ग्राम सेवक और परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कोटा जिले के खातौली क्षेत्र के गोठड़ा गांव के पास कल एक नाव चंबल नदी में डूब गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज का दिन उन्हें ही समर्पित है जो काम को ही पूजा समझते हैं और जिन्होंने अपने सृजन से समूची मानवता को समृद्ध किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।